उलझने बढ़ती गई मैं झेलता रहा, उलझने बढ़ती गई मैं झेलता रहा। वक्त ने मैदान में उतारा मैं खेलता रहा, वक्त ने मैदान में उतारा मैं खेलता रहा। लोग कहने लगे तू पागल हो जाएगा, लोग कहने लगे तू पागल हो जाएगा, मैं सुनता रहा। लोग कहने लगे तू पागल हो जाएगा, मैं सुनता रहा। लोगों की बातों को मन में दबाए अपने सपने बुनता रहा, लोगों की बातों को मन में दबाए अपने सपने बुनता रहा। लेकिन कैसे बताऊं इन लोगों को कि जब मेरा वक्त बदलेगा तो मैं नहीं मेरा विश्वास बदलेगा। लेकिन कैसे बताऊं इन लोगों को जब मेरा वक्त बदलेगा मैं नहीं मेरा विश्वास बदलेगा। तब ये पागल इन लोगों को नहीं पूरा इतिहास बदलेगा, तब ये पागल इन लोगों को नहीं पूरा इतिहास बदलेगा। हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू माय चैनल HR के मैथमेटिक्स। यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 NCERT मैथमेटिक्स। हमारे चल रहा है चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर सरणी, और एक्सरसाइज चल रही है 5.3 और क्वेश्चन है हमारे 16। तो इस वीडियो में हम 16 क्वेश्चन देखेंगे। देखिए 16 क्वेश्चन क्या है। 16 क्वेश्चन है, किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षणिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपए की राशि रखी गई है। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपए कम है तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए या प्रत्येक पुरस्कार की राशि ज्ञात कीजिए। प्रथम पुरस्कार जो है वो सबसे ज्यादा है, सबसे बड़ा है, बाकी सभी पुरस्कार उससे 20-20 रुपए कम होते जाते हैं। यानी कि अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपए कम हो जाता है। जो प्रथम पुरस्कार है उसके बाद में जितने भी पुरस्कार है वो 20-20 रुपए कम हो जाते हैं। तो हमें प्रत्येक पुरस्कार की राशि ज्ञात करनी है। तो देखो, माना कि सबसे बड़ा पुरस्कार, सबसे बड़े पुरस्कार, सबसे बड़े पुरस्कार की राशि बराबर x है। माना कि सबसे बड़े पुरस्कार की राशि x है। प्रथम पुरस्कार है ये, प्रथम पुरस्कार की राशि है वो x रुपए है। द्वितीय पुरस्कार वो होगा x माइनस 20 रुपए, यानी इसे 20 रुपए कम होगा। तीसरा पुरस्कार यानी कि पहले वाले से वो 40 कम हो जाएगा, 120 रुपए कम हो जाएगा। ये 7 पुरस्कार है। प्रथम पुरस्कार x, दूसरा पुरस्कार x माइनस 20, तीसरा पुरस्कार उससे 20 कम, और चौथा पुरस्कार उससे और 20 कम, फिर और 20 कम, फिर और 20 कम, फिर और 20 कम। इस तरह से ये 7 पुरस्कार 20-20 के अंतर से है। तो इस हिसाब से ये एक एपी बनती है, यानी कि एक समांतर सरणी है। तो जो एपी है वो क्या है, वो ये हो जाएगी x माइनस 20, x माइनस 40, x माइनस 60, ऐसे ये एपी हो गई। तो इस एपी का क्या है, प्रथम पद क्या हो गया, यहां से हम इधर सरल करते हैं। तो इस एपी का प्रथम पद जो है वो है x, प्रथम पद है x, सार्वंतर जो d है वो क्या होगा, वो होगा x माइनस 20 माइनस x, यानी द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, यानी दूसरे पद में से पहला पद हम निकालेंगे। तो d क्या आएगा, x माइनस 20 माइनस x, x कट गया, बराबर आ गया माइनस 20, यानी d आ गया माइनस का 20, सार्वंतर माइनस 20 है। और पदों की संख्या, पदों की जो संख्या है वो है हमारे 7, यानी सातों पुरस्कारों का योग हमें दिया हुआ है 700 रुपए। तो सातों पुरस्कारों का योग वो है 700 रुपए। सातों पुरस्कारों का योग जो है वो है 700 रुपए। तो n पदों का योगफल यानी कि SN बराबर n बटा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस सूत्र के अंदर हम मान रखेंगे तो क्या आएगा, S7 बराबर 7 बटा 2a, a का मान है x प्लस 7 माइनस 1 और सार्वंतर है माइनस 20। अब देखो S7 यहाँ पर आ जाएगा 700, 7 बटा 2 और ये 2x प्लस 6 गुणा माइनस 20। तो देखो ये कितना आ जाएगा, यहां से हम इसको लिखेंगे
तो 2x-120 बराबर 2/7 गुणा 700। ये मैंने कैसे लिखा कि 2x-120, 20 को 6 से गुणा करेंगे 120 हो जाएगा माइनस का, और ये 7/2 है, इसका हमने पक्षांतरण किया तो ये 2/7 हो गया, ये 700 से गुणा हो गया। तो यहां से हमारे पास में ये इसे कटा तो ये आया 100। तो देखो 2x-120 बराबर आ गया 200। तो 2x बराबर आ गया 200 प्लस 120, तो 2x बराबर आ गया 320। तो x बराबर आ गया 320/2, तो x बराबर आ गया 160। तो x का मान 160 आ गया, यानी जो प्रथम पुरस्कार है वो 160 रुपए आएगा, फिर उसे 20 कम, फिर उसे 20 कम, फिर उसे 20 कम। तो इस तरह से हम जो प्रथम पुरस्कार यानी कि प्रथम पुरस्कार बराबर आ गया 120 रुपए, फिर द्वितीय पुरस्कार यानी दूसरा पुरस्कार वो आ जाएगा इससे 20 कम यानी कि 140 रुपए। फिर इस तरह से हैं, लेकिन मैं सारे लिख देता हूँ। यहाँ पर देखो ये आ जाएगा 160 प्रथम, दूसरा आ जाएगा 140, तीसरा आ जाएगा इससे 20 कम 120, फिर चौथा आ जाएगा 100, फिर इससे अगला आ जाएगा 80, फिर इससे अगला आ जाएगा 60, फिर इससे अगला आ जाएगा 40। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7, ये सातों पुरस्कार इस तरह से आ जाएंगे। 5.3 का ये 17वां क्वेश्चन है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 17, ये केवल है ना क्वेश्चन बड़ा है, इसका जो आंसर है, इसका जो हल है वो बड़ा नहीं है, इसका जो सॉल्यूशन है वो बड़ा नहीं है, ये केवल क्वेश्चन बड़ा है, यानी इसमें लाइनें ज्यादा है, केवल आपको इसमें एपी बनानी आनी चाहिए। तो देखो, एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा। ये निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। उदाहरणार्थ कक्षा 1 का एक अनुभाग 1 पेड़ लगाएगा, कक्षा 2 का एक अनुभाग 2 पेड़ लगाएगा, कक्षा 3 का एक अनुभाग 3 पेड़ लगाएगा, इत्यादि। और ऐसा कक्षा 12 तक चलता रहेगा। प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग है। इस स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या कितनी होगी? यानी कि एक स्कूल में कक्षाएं हैं कक्षा 1 से 12 तक, तो कुल कक्षा कितनी होगी? 12। अब प्रत्येक कक्षा के 3-3 अनुभाग है, प्रत्येक कक्षा के 3-3 अनुभाग है, तो कक्षा 1 के भी 3 अनुभाग है, कक्षा 2 के भी 3 अनुभाग है, कक्षा 3 के भी 3 अनुभाग है, इस तरह से कक्षा 11 के भी 3 अनुभाग है और 12 के भी 3 अनुभाग है। प्रत्येक कक्षा के 3-3 अनुभाग है, यानी कि ए बी सी, इस प्रकार से 3 अनुभाग है। कितने अनुभाग है? 3 अनुभाग है। और प्रत्येक कक्षा अपनी संख्या के बराबर पेड़ लगाता है, तो हम लिखेंगे कक्षा 1 द्वारा लगाए गए पेड़ों की संख्या कितनी आ जाएगी? 1 गुणा 3, क्योंकि कक्षा 1 के भी 3 अनुभाग, तो कुल पेड़ कितने आ गए? 3। कक्षा 2 द्वारा लगाए गए पेड़ों की संख्या 2 है, उसके भी 3 अनुभाग है, तो 6 पेड़ लगाए। फिर कक्षा 3 द्वारा लगाए गए पेड़ों की संख्या, तो 3 गुणा 3 9। फिर कक्षा 4 द्वारा लगाए गए पेड़ों की संख्या, कक्षा 4 है, वो भी कितनी अनुभाग है? 3, तो 12। इस प्रकार से ये कक्षा 12 तक चलता रहेगा। तो इससे हमें प्राप्त एक एपी प्राप्त होती है, प्राप्त समांतर सरणी। तो इससे जो समांतर सरणी प्राप्त होती है वो है 3
6, 9, 12 इस प्रकार से 12 पदों तक चलेगी। कितने पदों तक? 12 पदों तक चलेगी, क्योंकि कक्षा 12 तक है। विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या जो होगी वो SN बराबर N/2 2A प्लस N-1 इंटू D के बराबर हो, यानी एक इसका SN का योगफल आएगा। तो यहाँ पर हमारा प्रथम पद है, प्रथम पद A बराबर है 3, सार्वंतर D बराबर है 3 और पदों की संख्या N बराबर है 12। तो प्रथम पद 3 है, सार्वंतर 3 है और पदों की संख्या 12 है। तो हम SN का जो सूत्र है उसके अंदर मान लिखेंगे। तो S 12/2 2A है 3 प्लस 12-1 सार्वंतर भी है 3। इसको हम सरल करेंगे। S 12 6 प्लस 11 गुणा 3, तो S 12 6 गुणा 6 प्लस 33, तो S 12 बराबर 6 इंटू 39, तो S 12 बराबर 5 18 और 5 23, कुल पेड़ों की संख्या बराबर 234 पेड़। यदि आपके समझ में आया तो वीडियो के नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।